अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने इम्तहानात की तैयारी में भी मसरूफ़ होंगे। आज मैं आपको खुर्शीद उर्दू अदब चैनल की तरफ से ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम इम्तिहान की तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी का तरीक़ाकार क्या है। और इस बात का ख्याल रखें कि इम्तिहान की तैयारी में वक्त को बचाना बड़ा ज़रूरी है। बाज़ बच्चे वक्त ज़ाया कर देते हैं और जब जब इम्तिहान बिल्कुल सर पे आ जाता है तो फिर परेशान हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि रोज़ाना का काम रोज़ाना कीजिए और वक्त को कभी ज़ाया ना कीजिए, ठीक है। तो इम्तिहान की तैयारी के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको पेपर जो आना है एग्ज़ाम में उसका पैटर्न मालूम होना चाहिए कि पेपर में कितने सवाल आएंगे और वो किस तरह, उनकी नोयत क्या होगी, किस तरह से वो आएंगे, ठीक है। तो वो आपका, क्योंकि बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो भी नए नए दाखिल हुए हैं, उनको ये जो लेक्चर है बड़ा बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसलिए ये लेक्चर ज़रूर सुनें और इन बातों पर, इन अहम जो मैं आपसे बातें बयान करूँगा उनको ज़रा ज़हन में रखें, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि आपको जब पेपर आता है तो उसमें सवाल नंबर 1 होता है कसीरुल इंतखाबी सवालात, ठीक है। ये आमतौर पर सवालात जो होते हैं इनमें 4 इनकी ऑप्शन होती है, ठीक है। और उनमें से एक दुरुस्त होती है। वो ऑप्शन आपने उसमें उसके इर्द गिर्द या दायरा लगाना होता है या उसमें शेड करना होता है लेड पेंसिल से, या फिर आपने उसके ऊपर टिक करना होता है। जैसे हिदायत वहाँ पे दी जाती है उसको फॉलो करना होता है। जो इंस्ट्रक्शन वहाँ दी जाती है, जो लिखा होता है, उसको हमने फॉलो करना होता है। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ही करके आगे, इस तरह फिर नंबर भी ज़ाया हो जाते हैं, नंबर ज़ाहिर बात है कट जाएंगे आपके। इसलिए आप गौर से ऊपर से पढ़ लें कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं या टिक मार्क करें या शेड करें, यानी वो जो उसको आप कच्ची पेंसिल से जिसे कहते हैं ना, ये लेड पेंसिल को जिसे कच्ची पेंसिल भी कहते हैं, वैसे उसको दायरे को फिल करना होता है, ठीक है। या ये आमतौर पर जो मंथली टेस्ट होते हैं या उनका तो जो है वो तरीक़ेकार यही है कि वो आमतौर पर 10 होते हैं, ठीक है। वैसे जब सालाना इम्तिहान होता है तो बाज़ दफ़ा 15 भी होते हैं, बाज़ दफ़ा 20 भी होते हैं, और जब बड़ी क्लासेस हैं वहाँ पे 30 भी होते हैं। लेकिन आप क्योंकि छोटी क्लास है, क्लास वैसे तो ये क्लास 8 तक यही लेक्चर आपके काम आ जाएगा, लेकिन मैं ये बुनियादी तौर पर क्लास सेशन के लिए इसलिए ये लेक्चर दे रहा हूँ, नए नए वो बच्चे दाखिल हुए हैं ताकि वो इम्तिहान में जाके परेशान ना हों या कंफ्यूज ना हों। तो आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो आपके लिए उर्दू का पेपर करना आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसमें ये 10 जो उनसे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो हमने पेजेस ये देखें, जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उनमें देखें कौन कौन से पढ़े जी। उसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले हम का चैप्टर पढ़ा, ठीक है। हम पढ़ी है, फिर किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम पढ़ा है, फिर उसकी मश्क की है, ठीक है। इसी तरह एक कवायद यूनिट नंबर 1 पढ़े हैं जो कि सफ़ा नंबर 25 पे हैं, ठीक है। फिर बाइसिकल की तालीम पढ़ी है, जो आपने पढ़ा, आपको मालूम है बड़ा मज़ाहिया सा वो सबक था। तो बाइसिकल की तालीम हमने सारा पढ़ा है और उसकी मश्क भी हल की है जो सफ़ा नंबर 39 पर है, ठीक है। इसी तरह चचा वलन का भी सबक हमने पढ़ा है और उसकी मश्क भी हल की है जो सफ़ा नंबर 44 पर है, ठीक है जी। तो ये हमने इन दिनों में सब सब कुछ पढ़ा है। अब जो मशकी, ये जो तस्वीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं जिन्हें हम एमसीक्यूज भी कहते हैं, वो आप देखें यहाँ पर। मैं आपको ये सारी मिसाल के तौर पर बातें बता रहा हूँ। पेपर अभी मैंने, आपने जिस दिन पेपर देखना है उसी दिन मैंने देखना है, ठीक है। ये आपको सारा मैं एक वो बता रहा हूँ, ये गाइडलाइन है, ठीक है। जो पुराने इम्तहानात होते रहे हैं उनकी बिना पे आपको ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है
कि इनमें कोई कमी बेशी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि पैटर्न यही होता है। ठीक है, उसमें देखें पहला सबक है हमद का। हमद में वो लिखा हुआ है कसीरुल इंतखाबी सवालात, सफ़ा नंबर 2 पे है। ठीक है, तो और ये बात भी याद रखें कि हर सबक में एमसीक्यूज या कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ के नहीं भी होते। तो बाज़ ऐसा होता है कि पेपर सेटर जो उनसे हैं वो क्या करते हैं, खुद से बना लेते हैं, जिनके आखिर पे ये नहीं दिए जाते। इसलिए आपने क्या करना है, हर सबक को गौर से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि करीब की जिद क्या है, अलिफ, बे और जीम, 3 इसकी वो ऑप्शन है। ठीक है, मैंने आपको 4 भी बताई हैं, 4 भी होती हैं, यहाँ पे 3 दी हुई हैं आपके। ठीक है, तो उसमें क्या है, मिसाल करीब की जिद क्या है, ऑप्शन नज़दीक, दूर या अजीब। ठीक है, और चौथी कोई और भी हो सकती है, या हो सकता है 3 ही आ जाएं। ठीक है, ये तो आपको मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही आगे है, कवायद के मुताबिक लफ्ज़ इस इसम है, कौन सा इसम है, इसम आला है, इसम ज़मीर है, इसम नकरा है। तो ये है एमसीक्यूज़ या तक़सीरुल इंतखाबी सवालात की नौइयत जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 होंगे ये, या होते हैं आमतौर पर 10 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि आपका मंथली टेस्ट होगा तो फर्स्ट टर्म में हो सकता है कि ये ज़्यादा भी हो जाए। तो ये इनकी तादाद कितनी होगी ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये आप याद रखें कि उनकी नौइयत ये होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अगला देखें, सबक है किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम। उसमें भी आप देख लें एमसीक्यूज या कसीरुल इंतखाबी सवालात है ही नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर नहीं है तो फिर वो आ नहीं सकते। हम ये आपसे तवक्को करते हैं कि आपको हर तरह से, हर पहलू से वो पेपर बिल्कुल तैयार हो आपका। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकते हैं ये। जी, आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को एक, आगे मैं एमसीक्यूज बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक नया, आगे मैं उसको वहाँ पर खाली जगह तामीर करने के काम पर मामूर किया। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन जो सी है मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ, आपने जिन्नों को एक नया, आगे ऑप्शन नंबर 1 है गांव, ऑप्शन नंबर 2 है शहर, ऑप्शन नंबर 3 है कस्बा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो सकती है मुल्क। तो जो दुरुस्त है उस पर आपने टिक करना है, या वहाँ पे अगर दायरा लिखा हुआ तो दायरा लगाना है आपने। ठीक है, तो ये अब आपने सोचना है कि क्या हो सकता है। अब जाहिर बात है कि वो तालिब इल्म ही इसको हल करेगा जो ये जानता होगा कि सबक में क्या लिखा हुआ है। अब सबक में अब क्या लिखा हुआ है, मैं आपको वो लाइन पूरी पढ़ के सुना देता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है, आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को एक नया शहर तामीर करने के काम पर मामूर किया। तो जो लफ्ज़ शहर है वो मैंने 4 ऑप्शन जो आपको बताई थी उनमें शहर दुरुस्त है, तो आप शहर को वहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दे दी है। आगे चलते हैं, आगे है जी ये आ गया है। इसके बाद अगला सवाल आ जाता है मिसाल के तौर पर, क्या है जी, उसमें देखते हैं जी। अगला सवाल आ जाएगा आपका मिसाल के तौर पर, ये सवाल नंबर 1 है, और अब सवाल नंबर 2 है, उसकी क्या होगी जी सूरत हाल, उसका देख लें। सवाल नंबर 2 है, इसमें आपके, आप देखिएगा ये मिसाल के तौर पर क्या है जी, किस्सा सुलेमान पे शक्ल ले लेते हैं। उसमें यह है कि इसकी मश्क देखें, इस मश्क, जितनी भी मश्कें कराई गई हैं वो बतौर ख़ास तैयार करें, आप ख़ास तौर पे उनको तैयार करें। लेकिन कुछ सवालात जो हैं वो आ सकते हैं आपको
चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं, इसलिए आपने कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना, लफ्ज़ लफ्ज़ आपने याद करना है, हर चीज़ आपको अजबर होनी चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह याद होनी चाहिए, कोई किसी किस्म की तैयारी में कमी ना हो, ठीक है, ताकि आप इम्तिहान में जाके परेशान हो। अब देखें इसमें लिखा हुआ है कि मुख्तसर सवालात के जवाब, मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखना, ठीक है, ये होंगे। अब ये कितने नंबर के होते हैं कि वो आप देख लीजिए, हर एक चैप्टर के आखिर पर जितने भी सवाल हैं अच्छी तरह याद कर लें, वो जो कि मुख्तसर सवालात हैं उनको आपने छोटे मुख्तसर का मतलब दो किस्म के हैं ना, एक हैं बड़े बड़े, एक हैं छोटे छोटे। तो आप मिसाल के तौर पर ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का साल पैदाइश क्या है, और इसी तरह आगे भी बहुत से सवालात हैं जो मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपने उनको अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है। और ये जो सवालात हैं ये आपके होंगे 6 होंगे, ये होंगे 6, और ये 2 मार्क का एक होगा, 2 नंबर का एक होगा, ठीक है। यानी ये जो सवाल है ये कुल हो जाएगा कितना, 12 नंबर का, ये सवाल 12 नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का ये हो जाएगा, 12 का ये हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा ज़हन में आपके खाका होना चाहिए कि क्या है, सवालात की नोयत क्या होगी, किस तरह के होंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, आगे आ जाता है सवालात में सवाल नंबर 3, ये हैं तफसीली सवालात, तफसीली सवालात के जवाब, ठीक है जी। अब आप देखें जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो हम पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर जिनके मैंने नाम भी लिए हैं, ये हमने पढ़े हैं, इनके जो इनकी मशकें हैं उनके आखिर पे देखेंगे आप। मैं अब मिसाल के तौर पर आपसे जिक्र करता हूँ, ये देखें ना, इसमें चचा बलन का चैप्टर है जिसकी मश्क है जी, चचा बलन का चैप्टर है जिसकी मश्क है, इसमें तो उस नोयत के सवाल आप चलें, इसको ऐसा करते हैं कि इसको पिछला चैप्टर देखते हैं। हाँ ये आ गया, इसमें बाइसिकल की तालीम देखें, बाइसिकल की तालीम, उसमें ये मश्क की सवालात देखें, जो मश्क की सवालात हैं ये देखें, मश्क की सवालात, उसमें ये है कि जो मुख्तसर सवालात हैं वो देखिए आप, वो सॉरी ये मुख्तसर तो मैंने आपको बता दिए हैं, ये भी बता दिए हैं, ये भी बता दिए हैं कि वो मतलब पैटर्न क्या होगा। अब ये जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ कि तफसीली सवालात से क्या मुराद है। तफसीली सवालात वो सवालात हैं जो हर मश्क के आखिर पे दिए हुए हैं, ठीक है, और अगर नहीं दिए हुए तो कोई आपको खुद से बना के भी हम दे सकते हैं, इसलिए आप चैप्टर को गौर से ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, इसको आप याद रखें। ये जो किताब के अंदर है उसी के अंदर में सवाल आ सकता है। तो ये तफसीली सवालात हैं, मिसाल के तौर पर वो हैं, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब दीजिए। सवाल नंबर ये है जी, वो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर कोई सबक है, वो कह रहे हैं जी उसका खुलासा लिखें, या अगर कोई नज़्म है तो जी उसका मरकज़ी ख्याल लिखें, या जी इसका सबक का जो है खुलासा तहरीर करें, ठीक है ना। ये हैं तफसीली सवालात, और ये जो तफसीली सवालात हैं ये होंगे जी 2, और ये हो जाएंगे 4 नंबर के, और ये 8 नंबर का ये हो जाएगा टोटल, ठीक है जी। तो ये इससे जो सा है ये कितने नंबर के हो गए टोटल, ये आपके हो गए 10 मार्क्स के ये हो जाएंगे, और 12 के ये हो जाएंगे, 8 के ये हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, कुल नंबर जो से हैं
वो बन जाएंगे 30। और ये क्योंकि छोटा टेस्ट है, क्लासरूम में वो ये मंथली टेस्ट है, तो ये आपका मुख्तसर है। लेकिन जब फर्स्ट टर्म होगी आपकी, जो जब टर्म कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ पर ये इस तरह का नहीं होगा। वहाँ पे तो बहुत मतलब उसका उसके बारे में मैं आपको ये इस तरह की कोई छोटा सा ये बयान कर दूंगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा, उसका फैलाव ज़्यादा होगा, उसके नंबर भी ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। आपने इन बातों का ख्याल रखना। ये सिर्फ आपका जो है ना मंथली टेस्ट या छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं, तो वो उसके लिए ये आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का वो होगा। अब क्या सवाल होंगे, क्या आपको मतलब इम्तिहान में पूछा जाएगा, ये पेपर सेटर जो उनसे हैं उनकी मर्जी है, जो मर्जी वो सवाल देते हैं। आपका काम ये है, जो सिलेबस है, आपको सिलेबस के बारे में पहली बात जो सी है वो ये है कि आपका जो सिलेबस है, यानी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। जो मैंने आपको बता दिया है, जो हमने पढ़ाया है, वही सिलेबस है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया भी हैं, ये चीज़ें मौजूद, वो सारी उसमें आएंगी। तो सिलेबस में ये है आपका सिलेबस, वो आपको पता होना चाहिए क्या है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया सारा। और एक बात ये भी याद रखें कि सवालात, अभी ये मशकी सवालात में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, जिनमें एक चीज़ उनसी है वो कुछ मिसाल के तौर पर जो कवायद हैं, जितने भी हमने कवायद पढ़े हैं उनको भी याद करें। ठीक है ना। जो भी मैंने आपको उसमें इसम सिफत वगैरह और बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे ये उसमें हमने पढ़ी हैं, उनको देखें। और उसकी जो उनकी हैं ना एक्सरसाइज, चैप्टर कौन सा है, ये देखें ना, हाँ ये आगे ये सारा आपको पढ़ाया हुआ है। यूनिट नंबर 1 जो सा है, यूनिट 1 जो सा है, उसकी एक जो सी क्वायद हैं वो भी आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है। ये ना हो कि आप इनको भूल जाएं, या आप ये समझें कि ये नहीं आएंगे। यूनिट नंबर 1 के क्वायद उनसे हैं, आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है ना। तो वो ये सफ़ा नंबर 25 पर हैं, और 25 पे मिसाल के तौर पर के और के का इस्तेमाल है, तस्कीर व तानीस है जिसे मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं। फिर उसके बाद गलत जुमलों की तस्हीह करना है। फिर उसके बाद इसम सिफत और इसकी इकसाम है, ये मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद इन सब में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। उसके बाद है जुमलों में इस्तेमाल होने वाली इकसाम सिफत के नीचे लकीर लगाइए, इनके नाम लिखिए। और ये मतलब ये इसलिए मैं आपको आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 के हवाले से। ठीक है ना। उस यूनिट नंबर 1 के जो क्वायद हैं आपके सिलेबस में शामिल हैं, यूनिट नंबर 1। ठीक है। क्वायद यूनिट नंबर 1। बाज़ बच्चे जो उनसे है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। यूनिट नंबर 1 की क्वायद आप वो भी सिलेबस में शामिल है। और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्लासरूम में, वो आपको मैंने सारा कुछ डिटेल से पढ़ा दिया है। सवालात की नोयत मैंने आपको बता दी है, लेकिन सवालात आपने खुद तैयार करने हैं, जो कि आपकी मश्क में दिए गए हैं। जो भी हमने पढ़े हैं असबाक या नज़में, वो उसके आखिर पे जो जो सवालात हैं वो आपने खुद तैयार करने हैं। ठीक है। उसके नोट्स आपने तैयार कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई मुश्किल पेश आए तो बेशक आप कमेंट्स में उसमें लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये हमें बता दी जाए। ठीक है। अब ये भी हर चीज़ आपको पता है, इम्तिहान तो फिर इम्तिहान होता है, उसकी तैयारी आपने करनी है। तो हमारे लिए तो यही है कि जो हमने पढ़ा दिया है, जो हमने पढ़ लिया है, उसकी तैयारी आप ज़रूर करें। ठीक है। इसके लिए कोई गैस नहीं है, कुछ पता नहीं है कौन सी चीज़ आ जाए, इसलिए आपको चाहिए हर चीज़ प्रॉपरली तैयार करें, कोई चीज़ रह ना जाए। और पेपर हल करने का ये तरीका है कि सवाल को कम अज़ कम 2 दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। 2 दफ़ा पढ़ें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, फिर आपके जहन में ये आएगा, अच्छा भी ये जो शेर आया है ये फ़लाँ नज़म से आया है, और इसका हवाला क्या होगा,
हाँ, शायर का नाम तो ये है और नज़्म का नाम ये है। ये 2 नंबर तो आपके आ जाएंगे पूरे। ठीक है, उसके बाद तशरीह फिर आपके जहन में आएगी। अच्छा हाँ, इसकी तशरीह मैंने क्लास में नोट की थी, तो इसकी तशरीह ये है। ठीक है, फिर आपके जहन में आ जाएगा। जब एक दफ़ा पढ़ने के बाद दूसरी दफ़ा दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसे करना है। ये नंबर एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरे जो असबाक के हवाले से सवालात हैं, उनको भी आप 2 दफ़ा पढ़ें। उनको 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो उससे ये होगा कि पहली दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, अच्छा हाँ ये सवाल फलां सबक से है और इसका जवाब ये बनता है। ठीक है ना, वो भी आपको आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। आपने अपने जहन पे कोई परेशानी सवार नहीं करनी। ठीक है, आपने सिर्फ पेपर को पढ़ना है और अल्लाह ताला के नाम के साथ पेपर शुरू कर देना। ठीक है, दाएं बाएं देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ये बात है कि याद रखें कि अपने घर से कम 2 पेन ज़रूर लेके जाएं, ताकि अगर एक की इंक जो सी है वो ख़त्म हो गई है तो दूसरा आपका जो सा है ना वो पेन काम आ जाएगा। बजाय इसके कि आप इधर उधर से बारो करें कि भी दें भी पेन दें, वो हर बच्चा अपने अपने लिए लेके आएगा ना। और वाटर बोतल भी लेके आए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के हालात ऐसे हैं, वबा है। अपनी वाटर बोतल लेके आए, ये इसको ना भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद एक रुमाल भी ज़रूर लेकर आएँ। बाद बच्चे कहते हैं छींक आ जाती है या कोई इंक लग जाती है या बाद का कोई नाक साफ करना पड़ जाता है या खांसी आ जाती है, तो आपकी जेब में रुमाल ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स आपका पूरा होना चाहिए। उसमें आपकी पेंसिल, रबर और आपकी 2 पेन, एक स्केल आपका होना चाहिए। और ये ट्रांसपेरेंट जो सा है ना वो होना चाहिए, ताकि वो बाहर से नज़र आए कि इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो दूसरा ये कि अपने साथ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी जो आपको गलती से भी बात को इंसान के साथ बुक चली जाती है, वो भी ना लेके जाएं। ठीक है, तो हर चीज़ की तैयारी घर से करके स्कूल आएँ। और जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है वहाँ पर अगर आपका पेपर मिसाल के तौर पर 7 बजे शुरू हो रहा है तो आप वहाँ पर 6:45 पर पहुँच जाएँ। ये ना हो कि आप 7 o'clock पहुँच रहे हैं और वहाँ पे क्या होगा, फिर आपको परेशानी होगी और फिर आप कहेंगे ओहो, मेरा पता नहीं अब सीट किधर है, मैंने जाना किधर है, कौन से रूम में मेरी सिटिंग प्लान है, कहाँ मैं जाऊँगा, कहाँ बैठूँगा। तो अगर आप वक्त से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप अपने सही कमरे में भी चले जाएंगे। आपको वैसे तो वहाँ गाइड कर रहे होते हैं ना कि फलां जगह चले जाएं, लेकिन आप अगर वक्त पे नहीं आएंगे तो आपको फिर एक ये होगा कि आपकी जो सी एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री है वही अगर ठीक से नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर आपने पेपर कैसे उसको वो करना है। इसलिए आप हर लिहाज से ख्याल रखें कि आप अपना नाश्ता वक्त से पहले करके हर काम दाम वगैरह साफ करके फ्रेश होके आएँ। बाकायदा मतलब पता चले कि ये बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ है। ये नहीं कि गंदे कपड़े पहने हुए हैं या ये है कि वो ब्रश ही नहीं किया हुआ, बालों में कंघी ही नहीं की हुई है, ऐसे ही उठ के आ गया। ऐसे तो नहीं करना आपने, आपको हर तरह से तैयार होके वहाँ आना है। ठीक है, तो दुआएं करके जो भी आप अल्लाह से तो आप अपनी ज़ुबान में दुआएं की जा सकती हैं, दुआ करके तो आप पेपर शुरू करें। ठीक है ना, और अपनी सारी चीज़ें मुकम्मल करके लेके आएँ। ठीक है, और ये पेपर जो सा है वो मुख्तसर होता है, लेकिन इसमें सवालात बहरहाल वही आएंगे जो आपने पढ़ा है उसके अंदर से आएंगे। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से तैयारी करें और उम्मीद है आपको मेरा ये जो थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है और आपको ये सारी चीज़ें इम्तिहान में जो तैयारी का तरीक है समझ आ गया होगा। अल्लाह करे कि आप इम्तिहान में जो आपका टेस्ट आ रहा है या मंथली टेस्ट है जो भी है, इसके बाद फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा, और तो उनमें ये चीज़ें जो सी हैं मद्देनज़र रखिएगा। और सबसे जो ज़रूरी बात यह है वो ये है कि आपकी लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो इमला दुरुस्त ना हो और कटिंग हो रही हो और फिर आप कटिंग करने के बाद उसको इस तरह से काटें कि वो सारा जो है ब्लैक नज़र आ रहा हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। अगर गलती हो गई है तो हल्का सा ऐसे करके क्रॉस लगाएं, जैसे ऐसे हल्का सा छोटा सा क्रॉस ऐसे लगाएं
जो दूर से बुरा भी ना लगे और वो पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ये लफ्ज़ इसने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो उसके बाद वो आप दुरुस्त लफ्ज़ आगे लिख दें, बजाय से कि आप उसको ऐसे ऐसे करके सारा ख़राब करें, सारा पेज ही ख़राब हो जाए, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। ये बात याद रखें, ठीक है। उसके बाद ये है कि कोई सवाल उनसे है वो छोड़ के ना आए। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा और आप जहन पर जोर डाल रहे हैं कि देखें ये सवाल का जवाब इस वक्त मेरे जहन से निकल गया, लेकिन सोचते सोचते ना ज़रूर आपके जहन में ना अचानक से ये ख्याल आ जाएगा, हाँ हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये अच्छा अच्छा मुझे याद आ गया, ये तो इसका जवाब तो ये बनता है। फिर आप वो लिख देंगे। दाएं बाएं इधर उधर बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जहन पे जोर डालिए। आपको ज़रूर, आपने पढ़ा होगा ना, तैयारी की होगी, तो ज़रूर आपके जहन में ये आ जाएगा कि हाँ जी अब इसका जवाब ये है। अव्वल तो आपको तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी इंसान के जहन में से वो ख्याल या वो सवाल का जवाब निकल जाता है, तो कोई बात नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। आप सोचेंगे तो आपको ज़रूर आपको वो समझ आ जाएगी कि हाँ जी इसका जवाब ये है, अगर आपने पढ़ा होगा। पढ़ना लाजिम और ये जो तैयारी है वो बहुत ज़रूरी है, ये याद रखें। ये नहीं है कि पढ़ा नहीं है तो फिर आप बेशक जोर लगाते रहें, जहन पे डालते रहें। वो तो आपने अगर तैयारी की नहीं है तो फिर आपको जवाब उसका कैसे आएगा। ये तो उस सूरत में है कि आपने तैयारी की है और वक्ती तौर पे आपको थोड़ा सा भूल गया। और एक बात यह है कि वहाँ पर आपने ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहना है। ये ना हो कि आप एकदम से सोचें वो इम्तिहान है, पता नहीं मैं क्या करूँगा, पता नहीं, वो होता है ना एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है बच्चों को। ये कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सारे साथी अपने ही बैठे होंगे वहाँ पे, सारे क्लास फेलोज होंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि बाहर से कोई आके आपका मतलब एग्जाम लेने आ गए हैं, कोई ऐसी बात है। सारे ही अपने होते हैं वहाँ पे। और जब आप बड़े हो जाएंगे वहाँ पे, तो बड़े बड़े जब इम्तिहान होते हैं 3-3 घंटे के, वहाँ पे आपको फिर ये आदत पुख्ता हो जाएगी ना, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी उस वक्त होती है जब आप लेट हो गए हैं, तो फिर आप ढूंढते फिर रहे हैं कि मेरी सीट किधर है। या परेशानी उस वक्त होती है कि आप कहते हैं वो अब मेरा तो मैट्रिक ऑप्शन है वो घर रह गया, अब क्या करें। या परेशानी इस वक्त होती है कि जब आप कहें कि जी मैंने नाश्ता नहीं किया, फिर एकदम भूख भी लग जाती है। ये सारी चीज़ें जो सी हैं आपने खुद मैनेज करके आनी है। और रात को सोने से पहले अलार्म लगा के सोएं, वालिदैन को किसी बड़े को कह के सोएं कि मुझे सुबह जल्दी उठा दीजिएगा, ठीक है। और तैयारी अपनी मुकम्मल करने के बाद आराम से जल्दी सो जाएं ताकि जल्दी उठें, और सुबह अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा दोहराई कर लें, उसको याद कर लें। तो ये सारी बातें जो सी हैं आपको मैंने इसलिए ये बता दी हैं कि बाद बच्चे पहले पहले वो ज़ाहिर बात है छठी क्लास में या बाद बच्चे नए आते हैं, तो वो कहते हैं कि अब पता नहीं कैसा होगा। कुछ नहीं होता आपको, लेकिन आपने ये करना है, तैयारी करनी है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, घर में हर चीज़ बिल्कुल सेट करके। ये ना हो कि किताब कहीं पड़ी है और आपको मिल नहीं रही, नोटबुक जो सी है वो उसको पता ही नहीं कि कहाँ पे रख के भूल गए हैं। बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारी चीज़ें किधर हैं। इसलिए जब आप अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे इम्तिहान के हवाले से, तो फिर क्या होगा, आपका दिल भी मुतमईन होगा, आपका जहन जो सा है वो बिल्कुल, आपको तसल्ली होगी, आप सुकून में होंगे कि भाई मैंने हर चीज़ तैयार की हुई है। और सारी बात है, अल्लाह ताला सच्ची मेहनत करने वाले की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, ठीक है ना। मेहनत रायगा नहीं जाती, मेहनत करें तो फल पा लेंगे आप। अल्लाह आपके साथ हो। अल्लाह करे कि आपका हर इम्तिहान जो है उसमें अल्लाह ताला आपको नुमाया कामयाबी अता करे। अल्लाह हाफिज़।